क्लास 10 साइंस का चैप्टर 3 बॉन्ड, धातु और अधातु, आसान और मजेदार तरीके से। तो हमारे चारों ओर की जो दुनिया है वो असल में सिर्फ दो तरह के बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स से बनी है और आज हम इन्हीं के रहस्यों को समझने वाले हैं, धातु और अधातु। अच्छा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सब रोज करते हैं, है ना? खाना पकाने के लिए हमें चाहिए गर्मी जो बर्तन से खाने तक पहुंचे, लेकिन बिजली के तारों से चाहिए सुरक्षा, मतलब करंट हम तक ना पहुंचे। भाई आखिर इन चीजों के गुण इतने अलग अलग क्यों होते हैं? जवाब इनके मटेरियल में ही छिपा है। जी हाँ, ये हैं तत्वों के दो महान परिवार, धातु और अधातु, और इन्हीं के गुण हमारी पूरी दुनिया को आकार देते हैं। तो चलिए इनकी जांच पड़ताल शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर इनमें फर्क क्या है। तो किसी भी चीज को समझने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? उसे करीब से देखना। तो आइए सबसे पहले इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुणों पर एक नजर डालते हैं। मतलब ये दिखते कैसे हैं, महसूस कैसे होते हैं और इनका बर्ताव कैसा है। ये टेबल देखिए, एक नज़र में ही इनके बीच के बड़े बड़े अंतर साफ दिख जाते हैं। एक तरफ है चमकदार, मजबूत और लचीली धातुएं और दूसरी तरफ है ज्यादातर मंद और भंगुर अधातुएं। चलिए अब इनमें से कुछ खास गुणों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो पहला गुण है आघातवर्ध्यता। बड़ा भारी शब्द है ना? इसका सीधा सा मतलब है पीटने पर फैलने की क्षमता। इसी शानदार गुण की वजह से तो हम एल्यूमिनियम फॉइल जैसी चीजें बना पाते हैं। अब इसके बिल्कुल उलट, अगर किसी अधातु मान लीजिए कोयले पर हथौड़ा मारेंगे तो क्या होगा? वो चादर नहीं बनेगा, बस टूटकर बिखर जाएगा। और पता है इस गुण के असली चैंपियन कौन है? सोना और चांदी। अरे इन्हें पीट पीट कर इतना ज्यादा पतला किया जा सकता है कि वो लगभग पारदर्शी हो जाए। सोचिए जरा, ये वाकई कमाल है। अच्छा, अब अगला गुण है तन्यता या डक्टिलिटी। इसका मतलब है किसी धातु को खींचकर पतले पतले तारों में बदलने की क्षमता। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण, हमारे घरों में जो बिजली के तार हैं वो तांबे के ही तो बने होते हैं। ये इसी कमाल के गुण की वजह से मुमकिन हो पाता है। और ये तन्यता कितनी ज्यादा हो सकती है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। सिर्फ 1 ग्राम सोना, जी हाँ, सिर्फ 1 ग्राम सोने से करीब 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है ना? ये अविश्वसनीय। और यहीं हम अपने सबसे पहले सवाल पर वापस आते हैं। खाना पकाने वाले बर्तन, धातुएं जो होती हैं वो गर्मी की यानी हीट की बेहतरीन सुचालक होती हैं। तो जब हम बर्तन के एक हिस्से को गर्म करते हैं तो वो गर्मी फौरन पूरे बर्तन में फैल जाती है और हमारा खाना अच्छे से पकता है। देखिए कैसे धातुओं की ये गुण हमारे रोजमर्रा के जीवन में इतने काम आते हैं। तो क्या नियम इतने ही सीधे साधे हैं? क्या हर धातु और अधातु इन्हीं नियमों की किताब से चलती है? जैसा कि विज्ञान में अक्सर होता है, कहानी में एक ट्विस्ट है। यहाँ भी कुछ बहुत ही दिलचस्प अपवाद हैं। जी हाँ, प्रकृति को कभी कभी नियम तोड़ना पसंद है। देखिए, पारा है तो एक धातु लेकिन कमरे के तापमान पर तरल होता है। या फिर सोडियम, ये भी एक धातु है पर इतना नरम कि इसे मक्खन की तरह चाकू से काटा जा सकता है। और दूसरी तरफ आयोडीन, जो एक अधातु है, उसमें धातुओं जैसी चमक होती है। और हमारी पेंसिल की नोक वाला ग्रेफाइट है तो कार्बन का रूप यानी अधातु पर बिजली का सुचालक है। ये सारे अपवाद हमें यही याद दिलाते हैं कि विज्ञान में हर चीज को काले और सफेद में नहीं बांटा जा सकता। चलिए, बाहरी रूप रंग तो हमने देख लिया, लेकिन कहते हैं ना, किसी का असली चरित्र तो तब पता चलता है जब वो दूसरों से मिलता है। तो अब हम इनके केमिकल बिहेवियर यानी रासायनिक व्यवहार को देखेंगे। पता लगाते हैं कि ये दूसरे तत्वों के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ऑक्सीजन के साथ इनका रिश्ता बिल्कुल अलग अलग है। जब धातुएं ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं तो वो आमतौर पर क्षारकीय ऑक्साइड यानी बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं, और जब अधातुएं रिएक्ट करती हैं तो वे अम्लीय ऑक्साइड यानी एसिडिक ऑक्साइड बनाती हैं। ये इनके केमिकल नेचर का एक बहुत ही फंडामेंटल फर्क है। और कुछ धातुएं तो ऑक्सीजन को लेकर इतनी ज्यादा बेचैन होती हैं कि वो खतरनाक हो सकती हैं, जैसे कि पोटेशियम और सोडियम। ये हवा के संपर्क में आते ही इतनी तेजी से रिएक्ट करते हैं कि इनमें आग लग जाती है। जी हाँ, आग। इसीलिए इन्हें बचाने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। देखिए, हर धातु की रिएक्टिविटी का लेवल अलग अलग होता है। कुछ धातुएं इतनी शांत होती हैं कि ठंडे या गर्म पानी से भी रिएक्ट नहीं करती,
तो ऐसे में वैज्ञानिक क्या करते हैं? वे चुनौती को और बढ़ाते हैं और इनकी प्रतिक्रिया भाप यानी स्टीम के साथ करवाते हैं, जैसा कि एल्यूमिनियम और आयरन के साथ किया जाता है। इससे उनकी असली रिएक्टिविटी का पता चलता है। तो इन सभी केमिकल टेस्ट से बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। ऐसा लगता है जैसे धातुओं के बीच अपनी एक रैंकिंग है, एक तरह का पदानुक्रम। इसे आप एक प्रतियोगिता की तरह समझ सकते हैं। एक ज्यादा रिएक्टिव यानी ज्यादा ताकतवर धातु अपने से कम रिएक्टिव धातु को उसके कंपाउंड से लात मारकर बाहर निकाल सकती है। सीधी सी बात है, इस खेल में जो ज्यादा ताकतवर है वो ही जीतता है। और ये रही वो चैंपियनशिप की सीढ़ी, रिएक्टिविटी सीरीज। ये लिस्ट धातुओं को उनकी रिएक्ट करने की क्षमता के हिसाब से रैंक करती है। सबसे ऊपर है पोटेशियम, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और सबसे नीचे है सोना, जो सबसे कम रिएक्टिव यानी सबसे शांत है। और यही वजह है कि सोना और चांदी जैसे धातु गहनों के लिए इतने परफेक्ट होते हैं, क्योंकि वे जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करते और अपनी चमक बनाए रखते हैं। तो अब तक हमने क्या और कैसे देख लिया कि धातु और अधातु कैसे अलग-अलग व्यवहार करते हैं। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्यों? आखिर ऐसा क्यों होता है? और इसका जवाब छुपा है इनके एटम्स यानी परमाणुओं के अंदर। देखिए, ब्रह्मांड में हर एटम बस एक ही चीज चाहता है, स्टेबिलिटी यानी स्थिरता। और ये स्थिरता उसे तब मिलती है जब उसका सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन शेल पूरी तरह से भर जाए। आप ये समझ लीजिए कि प्रकृति में होने वाली हर केमिकल रिएक्शन के पीछे का असली मकसद यही होता है। और बस यहीं पर धातु और अधातु के रास्ते अलग हो जाते हैं। धातुओं के बाहरी शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनके लिए ये कुछ इलेक्ट्रॉन किसी को दे देना ज्यादा आसान होता है। जबकि अधातुओं के बाहरी शेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब उनका शेल लगभग भरा होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं। तो एक तरह से एक देने वाला है और दूसरा लेने वाला। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है हमारा साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम, जो एक धातु है, अपना एक बाहरी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, जो एक अधातु है। जैसे ही सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है, उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेते ही बन जाता है नेगेटिव चार्ज। और फिर क्या? ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं, और इसी मजबूत बंधन को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। तो देखा कैसे खाना पकाने के बर्तन से लेकर हमारे नमक के एक दाने तक हर चीज के पीछे परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का यही लेन देन है। और जब हम ये समझ जाते हैं कि कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन क्यों और कैसे देता या लेता है, तो ये हमें भविष्य की नई नई सामग्रियां बनाने की ताकत देता है। जरा सोचिए, इस ज्ञान से हम ऐसे मटेरियल्स बना सकते हैं जिनकी आज हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। ये एक सोच। Look, when we place the metal here, वाओ, इट रिएक्ट्स इंस्टेंटली, सो शाइनी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।